नमस्कार दोस्तों, 24 में स्वागत है आपको। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नई खबर लेके आया हूँ। वो क्या है? नमस्ते दोस्तों, 24 में आपको स्वागत है। मैं मारुति बन्नागो। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के मशहूर और प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा में पहुंचे हैं। इसके साथ यहाँ जो है ना, एक प्रसिद्ध कीर्तनकारी ज्ञानी हरनाम सिंह जी हमारा साथ है। उनके कुछ मैसेज हमारा कर्नाटक के जनता के लिए पहुँचेंगे। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते गुरुजी। पहले बार तो हम कर्नाटक के पूरी जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूँ। विश्व में पूरे आप अपना कीर्तन के जरिए हम ये हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे कर्नाटक के जनता के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा हेड ग्रंथी गुरुद्वारा शीशगंज साहब हूँ मैं, और हम गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं। तो पहले जो 10 गुरु हुए हैं उन्होंने हमें यहाँ तक ही पहुँचाना था। जो 10 शरीरों में वही ज्योत आती रही। तो वो कहना चाहते थे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई देहधारी आदमी जो गुरु है, कहीं ना कहीं हमें धोखा हो सकता है। पर जहाँ परमात्मा वाहिगुरु की वाणी है, जो वो खुद बोले हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में 15 भक्तों की भी वाणी है, और यहाँ किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया, सभी को जगह मिली है। यहाँ कबीर साहब जो लाहे हैं, रविदास जी चमार हैं, रामानंद परमानंद ब्राह्मण हैं, सैन जी नाई हैं, और सदना जी कसाई हैं। और ये मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो सब बराबर हैं। जो सिख धर्म है ये जात पात को नहीं मानता। ये तो कहता सबा गट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सभी के अंदर वो राम जो सृष्टि में रमा हुआ परमेश्वर है वो है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कहते सारे ही अच्छे हैं। हाँ, यहाँ जगह उनको मिली है जिनके अंदर वो परमात्मा वाहिगुरु वो राम बोला है, जिन्हें सृष्टि को बनाया जिसने, तो उन भक्तों को जगह मिली है। लेकिन जिस भी भगत में परमात्मा बोला है उसको जगह मिली है। भेदभाव नहीं किया गया, ऊंच नीच नहीं देखा गया, भाई ये जाति ऊंची है, ये छोटी है। आप लंगर भी जब बढ़ता है ना, तो उसमें देखेंगे कि पंगत लगती है, उस पंक्ति में बराबर सभी को बिठाया जाता है। ये नहीं पूछा जाता तेरी जात क्या है या तू किस धर्म से आया है, बराबर सभी के लिए। तो ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखा जाता। तो यहाँ तो तू सांझा साहेब बाप हमारा। मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिखों के नहीं हैं। अंग्रेज विद्वान टाइनेबी हुआ, उसने बोला कि ये समूची मनुष्यता का आत्मक भंडार है। मतलब कि सभी मनुष्यों के लिए ये दरबार भी खुला हुआ है। जैसे दरबार साहब आप ये पीछे देख रहे हैं ना, ये तस्वीर, तो दरबार साहब आप हरिमंदिर साहब जाएं तो 4 दरवाजे रखे गए हैं। हाँ, गोल्डन टेम्पल। तो वहां पर क्या कहा गया, चारों वर्णों के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या उनमें जितने भी वर्ण आते हैं, सभी के लिए दरबार खुला हुआ है। और यही कारण था कि जब मुगल हुकूमत औरंगजेब ने जब हिंदू धर्म को मिटा देना चाहा, और उसने पूरा ये ठान भी लिया था कि इस देश की पहचान मिटा देनी है, इसको भी उसने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की तरह बना देना था। पर जब पुकार हुई, 500 ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास गए, तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिया कि मैं आपकी बाह पकड़ रहा हूँ, बाह जिना दी पकड़िया सिर दीजा बाह ना छोड़िए। मैं आपकी बाह पकड़ रहा हूँ, मुझे सिर भी देना पड़े तो नहीं छोड़ूंगा, पर आप भी अपने हिंदू धर्म में पक्के रहना। तो ये बात सिद्धांत की थी। उस टाइम हिंदू धर्म पे जुल्म हो रहा था, तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और किसी पे जुल्म हो रहा होता तो भी गुरु आवाज उठाते हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी बात, जहां आप शीशगंज साहिब में खड़े हुए हैं, यहां पर आके गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शीश दिया और हिंदू धर्म को बचा लिया।
क्योंकि औरंगजेब को बोल दिया था, ब्राह्मण भाइयों को बोला कि जाके बोल दो कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब धर्म बदल लेते हैं तो हम भी बदल लेंगे। तो औरंगजेब ने सोचा ये तो बड़ी आसान बात हो गई, भी एक को मनाना कौन सा मुश्किल होगा। तो उसने बड़े जुल्म किए कि सतगुरु जी घबरा जाएं या धर्म बदल लें, तो उनके सामने उनके सिख भाई मती दास जी को आरे के साथ चीरा गया और उन्होंने खुश हो के ये शहीदी दी। उसके बाद में भाई मती दास जी को रुई में लपेट के और आग के हवाले कर दिया गया और भाई दयाला जी को उबलते पानी में, जो बड़ा बर्तन होता है ना, बड़ी देग, उसमें उबलते पानी में उनको उबाल के शहीद किया गया गुरु साहब के सामने कि सतगुरु शायद डर जाएं, पर जिसके सिख नहीं डरते वो गुरु कहाँ डरेगा। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यहाँ बलिदान दिया, अपना शीश दिया। तो एक बात कही कि औरंगजेब, तू हमारा शीश उतार देना चाहता है पर तुझे पता नहीं है हम खुद शीश देने आए हैं, और अगर परमात्मा को मंजूर हुआ तो शीश उतरेगा नहीं। बस यही मेरी सबसे प्रार्थना विनती है कि कभी किसी की निंदा ना करो, बुराई ना करो। ओके बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 24 के साथ आपने इतने सारे अपने अच्छे बातें सुनी, शायद जनता को ये बहुत से बहुत ही उपयोग हो जाए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ये थे हमारा जो प्रसिद्ध कीर्तनकारी ज्ञानी हरनाम सिंह जी, शीशगंज गुरुद्वारा। मैं मारुति बन्नगो 24। लगातार ऐसे जो नई खबर और अच्छी स्टोरी के लिए आप देखते रहिए 24। नमस्कार।